एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में यहाँ पढ़ेंगे हम। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन देंगे, ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या, और एग्जांपल्स कुछ डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पे एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, टेबल बनाने सीखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आखिर क्या है और इसका यूज़ क्या है, क्यों हम इसको पढ़ना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखो, मान लो आपको किसी ने बोला कि अभी देखो, जैसे कोई बड़ी बड़ी जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं हमारी, या कोई बिल्डिंग है बड़ी, ठीक है, ये मान लो बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की हमें हाइट फाइंड करनी है। तो ऐसा थोड़ा ही है कि हम फीता लेके चढ़ेंगे इसके ऊपर और तब फीता डालेंगे और पता चलेगा हमें कि इसकी हाइट कितनी है। एवरेस्ट की हाइट फाइंड करनी है हमें, तो एवरेस्ट की हाइट कैसे फाइंड करेंगे। विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ द एवरेस्ट। हाईएस्ट बिल्डिंग का हाइट हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो स्टार्स की डिस्टेंस है, मून की डिस्टेंस है, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री लगा के हम इसकी डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल पर्पस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका यहाँ पे ये है कि किसी भी हाईएस्ट पॉइंट का, जैसे कोई एरोप्लेन जा रहा है तो एरोप्लेन की हाइट कैसे फाइंड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ओनली। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हुए वहाँ पे जो है हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो ये है इसका प्रैक्टिकल यूज़। ओके, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड अपॉन ए राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री जो टोटली की ट्रिग्नोमेट्री है दैट इज़ बेस्ड अपॉन ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब बात आती है राइट एंगल ट्राइंगल्स की, तो वहाँ पे कुछ देखो, मान लेते हैं कि ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC। ठीक है, और ये एंगल A मान लेते हैं कोई थीटा है हमारे पास, राइट। ये थीटा एंगल के लिए अगर हम देखो यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर हम साइड का रेशो निकाल दें, इसको कहते हैं बेस, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइड का रेशो हम लिख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस अगर मैं लिखता हूँ BC अपॉन AC, तो ये क्या है, BC है परपेंडिकुलर, AC है आपका हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखते हैं अगर AB अपॉन AC, तो ये बेस हो गया और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं, परपेंडिकुलर है BC, तो ये परपेंडिकुलर है और बेस है आपका AB। ठीक है, ये हो गया बेस। तो यहाँ पे मैं इनको स्पेशल नाम देता हूँ यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में। these ratios आर स्पेसिफिकली नेम्ड। ये रेशोज़ जो हैं उसकी साइड के रेशोज़, इनको हम स्पेसिफिकली कुछ नाम देते हैं। ओके, टोटल रेशोज़ जो बन सकते हैं 3 साइड से, वो बन सकते हैं 6। ठीक है, तो 3 मैंने आपको बना के दिखाए हैं। इसको कहते हैं हम साइन थीटा, इसको कहते हैं हम कोस थीटा, इसको कहते हैं हम टेन थीटा। ठीक है, थीटा इज़ द एंगल, ये थीटा जो है ये एंगल है जो परपेंडिकुलर के राइट साइड में, जो परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड में जो बन रहा है, उसको एंगल को कहते हैं हम थीटा। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इन रेशोज़ को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। 3 रेशोज़ अभी और बच गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये यहाँ से कुछ पेयर बन जाते हैं आपके। ओके, पहले पेयर को कहते हैं हम साइन थीटा, दूसरे को कोस थीटा, तीसरे को
टेन थीटा। अब अगर इसको उल्टा कर दें, ठीक है, उल्टा कर देते हैं इसको, तो इसको उल्टा करेंगे तो कोसेक बनेगा, इसको उल्टा करेंगे सेक बनेगा, इसको उल्टा करेंगे तो कोट बनेगा, ठीक है। तो इसको उल्टा कर देते हैं हम, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बन जाता है कोसेक थीटा, ठीक है। मतलब साइन का रिवर्स प्रोसेस, साइन का रिवर्स होता है कोसेक थीटा, साइन का इन्वर्स होता है कोसेक थीटा। और इसका इन्वर्स अगर करें हम तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो इसको कहेंगे हम सेक थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर को कहेंगे हम कोट थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 6 रेशोज आ गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा, ठीक है। इन्हीं सब बेस्ड पे आधार, इन्हीं सब इनको सबको कहते हैं, ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, एक दूसरे के ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। और कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये चीज़ देखने में आई कि इनका अगर इन्वर्स कर दें, कोसेक का इन्वर्स कर दें तो साइन मिलेगा, सेक का इन्वर्स करेंगे तो कोस मिलेगा, और कोट का इन्वर्स करेंगे तो टेन मिलेगा, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ठीक है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू अगर गिवन है तो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, बट देख लो उसको कैसे करते हैं हम, ठीक है। तरीके बहुत सारे हैं, शॉर्टकट्स भी बहुत हैं। शॉर्टकट अभी पहले मैं आपको बेसिक्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया है उसने कि tan A इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर द एंगल A। हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करने हैं इस एंगल A के लिए। तो tan किसके बराबर होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये मान लेते हैं 4 के, ये मान लेते हैं 3 के, तभी तो ये 4/3 होगा रेशो इसका, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये A है, ये B है और ये C है। तो पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9K स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर अंडर रूट, सॉरी 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 का अंडर रूट आ जाएगा 5K का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। AC हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का अंडर रूट। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, AC की वैल्यू आ गई 5K। तो इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5K, ठीक है। अब साइन थीटा निकालो सबसे पहले। तो साइन A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4K अपॉन 5K, तो ये आ गया 4/5। कोस A क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 3K अपॉन 5K, तो ये आ गया 3/5। टेन हमारे पास है ही है, ठीक है। कोसेक क्या हो जाएगा, साइन का जस्ट अपोजिट, तो कोसेक A इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन A, तो ये हो जाएगा 5/4। सेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा 1 अपॉन कोस A, तो ये हो जाएगा 5/3। कोट क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा 1 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 3/4। तो इस तरह से आपको निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ओके, अभी पढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया है कि इफ़ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन B इज इक्वल टू साइन Q, देन प्रूव दैट B इज इक्वल टू Q, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में 2 ट्रायंगल दिए हैं उसने, ठीक है। 2 ट्रायंगल दिए हैं, ये है आपका A
BC और दूसरा ट्रायंगल है QRP। ठीक है, एक ये ट्रायंगल होगा QRP। ओके, ये एंगल, अब ये कह रहा है कि भाई साइन B इज इक्वल टू साइन Q। गिवन क्या है आपको, साइन B इज इक्वल टू साइन Q। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, तो भाई साइन B क्या होता है, साइन B इज इक्वल टू साइन Q दिया है उसने, तो साइन B क्या होगा इसमें, साइन B होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन B इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, उस तरह से फिर साइन Q भी निकाल लेंगे, साइन Q इज इक्वल टू उसका भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो PR अपॉन PQ। ठीक है, आपने क्या करा यहाँ से, तो यहाँ से उसने दिया है कि साइन B इज इक्वल टू साइन Q, तो AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ। ठीक है, तो यहाँ से क्या देख रहे हो आप, अब इसको मान लेते हैं हम, सपोज दैट हम इसको K मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे आप, BC निकाल लोगे और PR निकाल लोगे। तो BC कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर ऐसे निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ से BC क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, AB स्क्वायर तो AB स्क्वायर ही रहने दो, माइनस AC स्क्वायर क्या रखो, AC कितना हो जाएगा, K इंटू AB, तो K स्क्वायर इंटू AB स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पे आप AB स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1 माइनस K स्क्वायर, और जो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा तो AB स्क्वायर बचेगा 1 माइनस K स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्या बचेगा, AB को बाहर ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस K स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये किसके बराबर आ गया, BC के बराबर आ गया। सिमिलरली आप RQ की वैल्यू फाइंड कर लो। सो RQ क्या हो जाएगा, पर पाइथागोरस थ्योरम से PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू रख दो। तो PQ की वैल्यू क्या है, PR की वैल्यू K PQ लिख सकते हैं, सो PQ स्क्वायर माइनस PR की वैल्यू लिख देंगे हम K स्क्वायर PQ। तो ये भी सेम आ जाएगा आपका, PQ बाहर लिख देंगे और 1 माइनस K स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब इन दोनों साइड का रेशो निकाल लो, BC अपॉन RQ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, BC अपॉन RQ, क्या वैल्यू आ गई, ये आ जाएगा AB इंटू 1 माइनस K स्क्वायर अंडर रूट अपॉन PQ इंटू 1 माइनस K स्क्वायर अंडर रूट। इससे ये कैंसिल हो गया तो बचेगा AB अपॉन PQ। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि भाई AC, अब क्या करेंगे हम, तो BC अपॉन RQ बराबर आ गया AB अपॉन PQ। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। ठीक है, और AB अपॉन PQ किसके बराबर है, BC अपॉन RQ के बराबर है, BC अपॉन RQ के बराबर है। तो यहाँ से क्या देख रहे हो आप कि तीनों साइड का रेशोस जो है बराबर आ जाते हैं। तो थ्योरी ऑफ सिमिलैरिटी क्या कहती है, थ्योरी ऑफ सिमिलैरिटी ये कहती है कि अगर तीनों साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो अगर बराबर आ जाता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, सो बाय थ्योरी ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स,
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये कहती है थ्योरी ऑफ सिमिलैरिटी। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये एंगल बी आ गया एंगल क्यू के बराबर। ठीक है, ओके। अभी हमें देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। देखो जितनी भी बात यहाँ पे होगी ट्रिग्नोमेट्री में वो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात होगी। ओके, थोड़ा हायर स्टडीज़ में जाओगे तो वहाँ पे डिफरेंट भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ हम राइट एंगल ट्राइंगल्स की बात करेंगे, बट अभी आप 10th लेवल में हो तो 10th लेवल में सिर्फ ओनली राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। सो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है इस तरह से, ये C है, ये B है और ये A है, ये डिस्टेंस 29 है, ये डिस्टेंस 21 है और ये एंगल दिया है उसने थीटा। डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या करनी है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए सबसे पहले हमें ये परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करनी है, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर का अंडर रूट, और दैट वैल्यू बिकम्स योर 20। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो हम देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे। कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 21/29 का स्क्वायर प्लस और साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो 20/29 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 29 स्क्वायर यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 29 स्क्वायर के बराबर होगी, तो ये हो जाएगा 1/29 स्क्वायर इंटू 29 स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा कितना, 1 आएगा आंसर। सिमिलर फैशन में आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा है 21/29 स्क्वायर माइनस 20/29 स्क्वायर। 29 स्क्वायर यहाँ फिर से कॉमन ले लो तो बचेगा 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो ए माइनस बी 21 माइनस 20 इंटू 21 प्लस 20, तो ये तो 1 हो जाएगा, है ना, और ये बचेगा आपका 41, तो 41/29 स्क्वायर, इसकी वैल्यू लिख दो 841, तो ये आ जाएगा 41/841। तो इस तरह से हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया उसने इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, tan a की वैल्यू 1 दी है, तो वेरीफाई करना है कि 2 sin a cos a भी 1 के बराबर है। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है इसने। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी, थोड़ा सा डिफरेंट है बस। राइट एंगल ट्राइंगल एक परमानेंटली यहाँ बना देते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत बार बार पड़ती रहेगी। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा। तो ये एक ट्राइंगल दे दिया उसने, इस ट्राइंगल में ये बी दे दिया उसने, ये सी दिया है और ये ए दिया है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा पलट के लिख देता हूँ क्योंकि हम जो ए एंगल ले रहे हैं वो नीचे की तरफ ले रहे हैं, तो जिससे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो ए को नीचे लिख देते हैं, बी को यहाँ लिख देते हैं और ये सी को हम ऊपर पहुँचा देते हैं। इस ट्राइंगल को अगर हम ऐसे उल्टा पलट के रख दें तो ये कह रहा है कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, इफ tan a इज इक्वल टू 1, tan a इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, tan a इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब ये भी 1k है, ये भी 1k है। ठीक है, a हमने यहाँ मान लिया है। ठीक है, तो ये भी 1k, ये भी 1k, तो ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज 2k अंडर रूट। ओके, सॉरी k बाहर आ जाएगा, k अंडर रूट 2 आ जाएगा ये वैल्यू। तो अभी हमें निकालना है 2 साइन ए इंटू कोस ए। तो 2 साइन ए कोस ए क्या हो जाएगा भाई, साइन ए की 2 साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 1k अपॉन रूट 2k इंटू, ये हो गया साइन ए, कोस ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1k अपॉन रूट 2k, k से k कैंसिल हो गया, रूट 2 और रूट 2 मिलकर 2 हो गए, तो 2/2 इज इक्वल टू 1। बस ये प्रूव करना था हमें, ठीक है। अभी देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में एक ट्राइंगल हमें दिया है, दैट इज POQ, जिसमें कि OP की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसमें एक चीज़ और दी है उसने कि OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ, ठीक है। OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ आ गया। मैंने इस ट्राइंगल को थोड़ा इधर इस साइड में लिख दिया, थोड़ा पलट के, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। PO 7 सेंटीमीटर ले लिया और OQ की वैल्यू उसने दे दी 1 प्लस PQ। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि OQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ठीक है। OQ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस PQ लिख सकता हूँ। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है साइन Q एंड कोस Q, ठीक है। हमें यहाँ पे फाइंड करना है साइन Q की वैल्यू एंड कोस Q की वैल्यू। तो ये वैल्यू कब फाइंड होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा साइन और बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा कोस, ठीक है। तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर लिख दो। OQ स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ठीक है। तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से कर लो, 1 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2 PQ इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 1 प्लस 2 PQ इज इक्वल टू OP स्क्वायर की वैल्यू रख लो 7 स्क्वायर दैट इज़ 49। तो यहाँ से 2 PQ आ जाएगा, 49 माइनस 1 दैट इज़ 48। तो PQ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 48/2 दैट इज़ 24। तो PQ की वैल्यू यहाँ पे आ गई 24। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए हम OQ की वैल्यू भी निकाल लेंगे। सो OQ इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज़ 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का अंडर रूट, और ये आ जाएगा आपका 625 अंडर रूट दैट इज़ 25, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 25 आ गई। तो अभी इजीली आप साइन Q फाइंड कर लोगे। साइन Q क्या होता है, साइन Q होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 7/25, और कोस Q हो जाएगा आपका 24/25, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 5। उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 8.1। 8.1 बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसी पे बेस्ड है। आपको एक रेशो गिवन होगा और आपको बाकी के रेशोज फाइंड करने हैं, ठीक है। इस चैप्टर को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, वन शॉट में आपके लिए बना रहा हूँ इस चैप्टर को, लेकिन आपको इसको तरीके से यूज़ करना है, इस वीडियो को तरीके से यूज़ करना है। तरीके से मतलब जब आप 8.1 एक्सरसाइज कर लो उसके बाद इस वीडियो को आगे देखना है। पहले जो काम जितना मैंने बताया है उतना काम कंप्लीट करो, उसके बाद इस वीडियो को नेक्स्ट आगे आपको देखना है। तो अभी मैं इससे आगे पढ़ाता हूँ, उसमें पढ़ेंगे हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू हम फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। जैसे हम 45 डिग्री, अगर हम 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे, 45 डिग्री मतलब जैसे साइन 45 हो गया, कोस 45 हो गया और टेन 45 हो गया, इस तरह से हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 45 डिग्री कहाँ पे बनता है एंगल भाई, अगर हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लें, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब जिसकी दो साइड इक्वल हों, तो अगर ये A हो गया, ये A हो गया, तो यहाँ पे एंगल बनता है 45 और यहाँ पे भी एंगल बनता है 45, ठीक है। तो जब ये A हो गया, ये A हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज़ A रूट 2,
इसकी वैल्यू हो जाएगी a√2। ठीक है, तो क्या किया हमने यहाँ पे, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी आमने सामने की, और ये साइड जहाँ हमने पाइथागोरस से निकाल ली a√2। तो यहाँ पे आपका sin 45 क्या आ जाएगा, sin 45 आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो a/a√2, a से a कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 1/√2। तो sin 45 की वैल्यू आती है 1/√2। सिमिलर फैशन में हम cos 45 निकालेंगे। cos 45 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसकी भी वैल्यू आ गई 1/√2। फिर हम tan की वैल्यू निकालेंगे। tan 45 क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज a/a, दैट इज वैल्यू इज 1। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि sin 45, cos 45, tan 45 की वैल्यूज ये आ गई। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू आ जाएगी √2 क्योंकि इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। sec 45 की आ जाएगी √2, cot 45 की भी आ जाएगी 1। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जो रेशियो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 30 किस में बनता है भाई, अगर हम एक अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लें तो अब हम पढ़ेंगे 30 के बारे में और 60 के बारे में। ठीक है, अब हम क्या लेने वाले हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेने वाले हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमें पता है कि हर एक एंगल उसका 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये भी 60, ये भी 60 होता है, ये भी 60 डिग्री होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो इसके सामने वाली साइड पे मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू अगर a मान लें, हम लेंथ a मान लें, तो ये भी लेंथ a होगी क्योंकि इसको इक्वली बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, 2a होगी और ये भी 2a होगी। ठीक है, अब इस पर परपेंडिकुलर डाला तो ये a हो जाएगी, ये a हो जाएगी, ये 2a हो जाएगी। तो अगर हम AD की वैल्यू फाइंड करना चाहें बाय द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, 2a का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3a का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट करेंगे तो √3a आ जाएगा। तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया कि उसका जो परपेंडिकुलर का लेंथ आया वो कितना आया, a√3 आया। ठीक है, अब क्या होगा, देखो जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने डाला है, ये बाइसेक्टर क्या करेगा, इसको हाफ हाफ एंगल में डिवाइड करेगा। मतलब ये जो एंगल बनेगा ये 30 बनेगा, ये एंगल बनेगा यहाँ पे 30 बनेगा। 60 था पहले, 30 में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बन गया आपके पास इस तरह से। इसको सेपरेट करके लिख देता हूँ, BDA, और ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री में ये जो साइड आई आपकी a√3 आई, ये साइड a है और ये 2a है। तो यहाँ पे इजीली आप रेशियोज फाइंड कर सकते हो। तो sin 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो a√3/2a, a से a कैंसिल हो गया तो आ गया √3/2। फिर उसी तरह से cos 60 निकालोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो a/2a, a से a कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1/2। उसी तरह से tan 60 निकालोगे, tan 60 की वैल्यू a√3/a, a से a कैंसिल हो गया तो ये कितने आ गई, √3 आ गई। तो बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे, उनकी भी वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा पलट देता हूँ और पलट के देखते हैं, फिर 30 के बारे में देखेंगे हम, क्योंकि 30 बन रहा है ऊपर। ओके, सो इस ट्रायंगल को मैं ऐसे रख देता हूँ। तो अब ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी a हो जाएगी, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनेगा। इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा उलट देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका b और ये हो जाएगा d। ठीक है, AD कितना है, AD है आपका √3a, AD जो है √3a है। AB कितना है, AB 2a है, और ये कितना है, ये a है। समझ गए बात। तो यहाँ पे आपका sin 30 क्या हो जाएगा, sin 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो a/2a दैट इज 1/2। cos 30 कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो a√3/2a, a से a कैंसिल हो गया तो ये आ गया √3/2। उसके बाद tan 30 क्या हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a/a√3, a से a कैंसिल हो गया तो 1/√3। बाकी 3 जो बचे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनका भी इसका इन्वर्स कर करके वैल्यूज आप फाइंड कर लोगे। तो इस तरह से देखा हमने कि हमने फाइंड कर दिया 30 पे रेशो और 60 पे रेशो। अब पढ़ेंगे जरा 0 पे और 90 पे। ठीक है,
0 और 90 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 0 और 90 के बारे में डिस्कस करेंगे तो देखो उसमें क्या होता है। देखो एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री का। ओके, तो अभी देखो जब हम 0 की बात करेंगे तो 0 का मतलब क्या है कि ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है। तो थीटा अगर 0 हो जाएगा, 0 का मतलब क्या है, देखो साइन जो होगा, साइन किसके बराबर होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC, कोस थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC, और टेन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB। अगर ये थीटा 0 हो जाए तो ट्रायंगल कैसा दिखेगा, ये A होगा। थीटा 0 का मतलब है कि ये बिल्कुल यहीं पे आ जाएगा, B यहाँ पे है, C भी यहीं पे आ जाएगा। ये जो है ऐसे स्क्वीज़ होते होते स्क्वीज़ होते होते स्क्वीज़ होते होते C की वैल्यू भी, C भी यहीं पे अलाइन हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, तभी तो थीटा 0 होगा। तो थीटा 0 का मतलब क्या है कि जो BC है, BC तो हो गया 0, BC क्या हो गया यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। तो जब BC 0 हो गया, तो BC जब 0 हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। अब AB और AC, AB क्या है, AB ये है, और AC भी लगभग AB के बराबर होगा जब 0 कंडीशन में होगा, क्योंकि ये AC क्या होगा, ये है, C तो यहीं पे आ गया, तो AB और AC बराबर होंगे, तो AB अपॉन AB दैट इज़ 1, और BC अपॉन AB, BC मैंने अभी बताया आपको 0 है, तो 0 पे साइन थीटा 0 होगा, कोस थीटा 1 होगा, और टेन थीटा 0 होगा। अब इसका अपोजिट करेंगे तो अगर कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि 1 अपॉन 0 दैट मीन्स इन्फिनिटी, उसका जो है अनडिफाइंड हो जाएगा उस पर। और सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/1 दैट इज़ 1। कोट थीटा क्या, कोट 0 क्या हो जाएगा, ये सब 0 डिग्री पे है, ठीक है, 0 डिग्री पे, तो 0 क्या हो जाएगा, 1/0 दैट इज़ अनडिफाइंड, ये अगेन फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। अब हम ओके, तो अब हम देखेंगे कि 90 पे इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, ठीक है। 90 पे साइन कितना होगा, कोस कितना होगा, और टेन कितना होगा। तो 90 का मतलब क्या है, देखो ये आपका ओरिजिनल ट्राइंगल है ABC, ये एंगल थीटा है। अगर हम थीटा को थोड़ा बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे इसमें मैंने, ये आपका ओरिजिनल ट्राइंगल है जो डॉटेड मैंने दिखाया है, अब इस ए एंगल को अगर हम बढ़ाते चले जाएं तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है बी की तरफ को जाना शुरू हो जाएगा। ओके, ए जब बी की तरफ को जाना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे ये एंगल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि ए आपको क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है ए पे, तो 90 डिग्री कहाँ बनेगा, जब ये बी के पास पहुँच जाएगा, ठीक है। तो जब ये बी के पास पहुँच जाएगा तो उस कंडीशन में BC की वैल्यू क्या होगी, BC की वैल्यू ये हो गई, BC हो गया, और AC कितना होगा, AC भी BC के बराबर होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और AB की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कोस जब निकालेंगे AB की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि A और B दोनों पास पास में है, तो AB अपॉन AC, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। AB की वैल्यू क्योंकि 0 है तो BC अपॉन 0, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो 10 जो है वो 90 डिग्री पे कैसा होता है, अनडिफाइंड होता है। ओके, तो इस तरह से हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की एक पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यूज़ फाइंड कर ली, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, अब ये तो आपने एक कंसेप्ट से वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब मैं इसकी टेबल बना के आपको दिखाता हूँ कि टेबल कैसे बनाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे टेबल बनाना सीखेंगे कि ये जो है साइन के लिए टेबल क्या होगी, कोस के लिए क्या होगी, इनकी वैल्यूज़ क्या होगी, 0, 30, 40 पे, 60 और 90 पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ इसका कि टेबल बहुत सिंपली वे में कैसे बना सकते हैं हम। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 0 लिखो, 0 से शुरुआत करो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो और 4 लिखो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इसके नीचे सबके 4 लिखो, सबके नीचे 4 लिख दिया। ओके, उसके बाद क्या करो, इसका अंडर रूट कर दो, सबका अंडर रूट करने पे क्या मिलेगा आपको, ओके 0/√4 0 आ गया, 1/√4 आ गया, 1/2, 2/√4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 से 4, 1/√2 आ जाएगी वैल्यू, और इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे
1। तो ये ध्यान रखना है कि मैंने कैसे किया था, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, उसके नीचे फिर 4 लिख दिया सबके नीचे, फिर सबका अंडर रूट कर दिया। तो जो वैल्यू आएगी उसको वो हो जाएगी साइन की वैल्यू। कोस की वैल्यू क्या होगी, वहाँ से लिखना शुरू करो उल्टा। तो जो वैल्यू साइन 0 की थी वो वैल्यू हो जाएगी कोस 0 की, दैट इज़ 1। उसके बाद लिखो √3/2, उसके बाद लिखना है 1/√2, उसके बाद लिखना है 1/2, और उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब 10 की वैल्यू दोनों को डिवाइड करके लिख दो। तो डिवाइड करके 0/1, 0/1, 1/2/√3/2, और ये आ जाएगा 1/√2 अपॉन 1/√2, ये आ जाएगा √3/2 अपॉन 1/2, और ये आ जाएगा 1/0। तो 0/1 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/√3। यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया और आ जाएगी वैल्यू √3, और यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। बहुत सिंपल है। कोसेक की वैल्यू 1/sin हो जाएगी, तो 1/sin मतलब 1/0, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगी। और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/2 है, तो इसको रिवर्स करेंगे तो 2 आ जाएगा। 1/√2 को रिवर्स करेंगे तो √2 आ जाएगा। √3/2 को रिवर्स करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। 1/1 जो है 1 होता है, ठीक है। सेक की वैल्यू क्या होगी, सेक की वैल्यू कोसेक की वैल्यू के जस्ट अपोजिट लिख दो, उसको 1 है, यहाँ से जो यहाँ पे होगा वो लास्ट में होगा, जो शुरू में है वो लास्ट में होगा, जो लास्ट में शुरू में होगा। सो यहाँ से लिखना शुरू करो, पहले 1 लिख दिया, उसके बाद 2/√3 आ गया, फिर √2 आ गया, फिर 2 आ गया, और फिर लिखेंगे ये इन्फिनिटी, ठीक है। फिर कोट की वैल्यू 10 का जस्ट अपोजिट होता है, मैंने बताया था आपको। सो कोट 0/1 1/0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। और ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/√3, और ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरह से देखा आपने कि हम कितना इजीली मैंने इसको टेबल को बना दिया है। तो इसी तरह से आपको टेबल को याद रखना है, ठीक है। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, बट जब आप इसको यूज टू हो जाओगे, बार बार ये वैल्यूज़ जब पुट करना शुरू करोगे तो आपको टेबल वैल्यूज़ याद रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स कुछ इस एक्सरसाइज पे बेस्ड। तो उन एग्जाम्पल्स में क्या होगा कि डायरेक्टली ये वैल्यूज़ जो है आपको रखनी पड़ेंगी, ओके। बहुत सिंपल है। और याद रखने का तरीका क्या है कि आप जब भी वैल्यूज़ कहीं पे यूज़ कर रहे हो तो उसको लिख दो साइड में। जब प्रैक्टिस करते हो, जब मैथ्स के क्वेश्चन करते हो, प्रैक्टिस के टाइम भी वो वैल्यूज़ लिख दो, तो ईजिली आपको समझ आ जाएगा, फिर ईजिली आपको याद होती चली जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ABC कोई ट्राइंगल है जिसमें कि B पे राइट एंगल है, ठीक है। हाँ, B यहाँ पे है, C यहाँ पे है, और A यहाँ पे है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। AB जो है 5 सेंटीमीटर है। एंगल ACB इज इक्वल टू 30, ये एंगल जो है 30 डिग्री है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड BC एंड AC। हमें BC और AC की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अभी देखो, साइन या तो साइन यूज़ करते हुए जिसमें परपेंडिकुलर आता हो वो वैल्यू यूज़ करनी है हमें, ठीक है। तो परपेंडिकुलर किस में आता है, साइन और 10 में आता है। तो साइन 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो AB अपॉन AC, हाइपोटेन्यूस कितना, परपेंडिकुलर कितना है 5 है, अपॉन AC। तो साइन 30 की वैल्यू अभी पढ़ी हमने 1/2 होती है, 5 अपॉन AC। तो AC कितना आ गया यहाँ पे 5 × 2 दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको कोस का यूज़ करते हुए, क्योंकि कोस में बेस आता है, चाहे तो कोस यूज़ कर लो, चाहे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लो, बट कोस यूज़ करते हुए इजीली हो जाएगा। कोस 30 इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है यहाँ पे, बेस हमें फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूस 10 सेंटीमीटर दिया है। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो BC अपॉन 10, BC की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 √3/2, तो ये आ जाएगा 5√3। तो यहाँ पे आपने 5√3 आ गई, ठीक है। तो अभी समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पर्पस क्या है, बेसिक यूज़ क्या है, कि किसी ट्रायंगल में अगर आपको एक एंगल दिया हो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आप
सारी की सारी साइड उसकी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ द यूज़ ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री इन वेरी लोअर लेवल, बहुत छोटे लेवल पे ये आप इससे इस तरह की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 दिया है। 7 में क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, यहाँ पे Q है, ये P है और ये R है। पी क्यू 3 सेंटीमीटर है और ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। पी क्यू 3 पी आर 6। डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये एंगल फाइंड करना है एंड पी आर क्यू, ये एंगल भी फाइंड करना है। एंड एंगल आपको फाइंड करना है एंगल P और फाइंड करना है एंगल R, ठीक है। ये तो आपका 90 डिग्री ही है, तो कोई भी एक एंगल फाइंड कर लो, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से बता देंगे कि दूसरा एंगल क्या होगा। तो इस एंगल के लिए साइन कितना होगा भाई, साइन R जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये आ गया 3/6 दैट इज़ 1/2। अब ये 1/2 कितने पे होता है साइन, अभी अभी जस्ट पढ़ा हमने कि साइन 30 पे 1/2 होता है। इसका मतलब क्या है, साइन R इज इक्वल टू साइन 30, इसका मतलब है कि जो R की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 30 आ गई, 30 डिग्री। तो जब ये 30 डिग्री हो गया तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों सम, जो एंगल का सम होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है कि साइन A माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कोस A प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 और A प्लस बी की जो वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेसर देन 90 डिग्री, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है कि A इज़ ग्रेटर देन B, तो हमें फाइंड करना है कि A कितना है और B कितना है, ठीक है। A और B की वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। अभी देखो साइन A माइनस बी इज इक्वल टू लिखा है 1/2, तो साइन A माइनस बी इज इक्वल टू लिखा है 1/2, ये किस पे वैल्यू होती है, ये इसकी साइन 30 पे वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या है कि A माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो इसका मतलब है कि A माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। कोस A प्लस बी लिखा है, कोस A प्लस बी लिखा है 1/2, तो 1/2 कितने पे होता है, 60 पे होता है, ये इज इक्वल टू कोस 60। तो यहाँ से क्या आ गया कि A प्लस बी आ गया आपका 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 2 करोगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा, तो 2A इज इक्वल टू 30 + 60, 2A इज इक्वल टू 30 + 30 डिग्री + 60 डिग्री दैट इज़ 90 डिग्री। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। A की वैल्यू 45 डिग्री है, B की इसमें रख दो, ओके। तो इक्वेशन 1 में रखोगे तो A हो जाएगा 45 माइनस B, या इसमें रख दो सेकेंड इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे 45 + B इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री दैट इज़ 15 डिग्री। तो B की वैल्यू यहाँ पे आ गई 15 डिग्री, ठीक है। B इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक A इज़ ग्रेटर देन B सेटिस्फाई कर रहा है इसको, A प्लस B 0 से बड़ा है और लेसर देन 90 है, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 45 + 15 आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपको जो है क्वेश्चंस करने हैं। और एक्सरसाइज नंबर 8.2 इन्हीं पे बेस्ड है, बस आपको उसमें क्या है फॉर्मूले की ये जो ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स हमने पढ़े हैं 30, 60, 90, 0 डिग्री, इन सब की वैल्यूज़ रखते हुए आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। ओके, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि अभी तक हमने ये थीटा एंगल का रेशोस फाइंड किए हैं, ठीक है, इस थीटा के लिए। अभी हम इस थीटा का जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जो दोनों का सम मिला के 90 डिग्री होता है। देखो ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, ये थीटा है,
तो ये इसका कंप्लीमेंट्री एंगल होगा, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ऑलरेडी अगर यहाँ पे इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड किए जाएं तो ये सब आएंगे, वो पीछे पड़ चुके हैं। अब हम जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे इस एंगल के लिए जो थीटा का कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। सो थीटा का कंप्लीमेंट्री एंगल ये वाला एंगल है। तो इसके लिए हम अब पढ़ने वाले हैं कि ये रेशियोज की वैल्यूज़ क्या होंगी। ठीक है, तो मैंने इस ट्रायंगल को थोड़ा घुमा के इस तरह लिख दिया है जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिख दिया, सी पे बना रहा है 90 माइनस थीटा, बी ये इधर है और ए इधर हो गया। ठीक है, तो अब इस रेशियो के लिए ये वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, साइन 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बी सी अपॉन ए सी, टेन 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ए बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी, कोट जो हो जाएगा टेन का उल्टा यानी कि बी सी अपॉन ए बी, और सेक हो जाएगा कोस का उल्टा ए सी अपॉन बी सी, कोसेक हो जाएगा इसका रिवर्स ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब थोड़ा राइट हैंड साइड में जाके देखिए आप, ए बी अपॉन ए सी क्या है, ए बी अपॉन ए सी ये है आपका कोस थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस थीटा, और बी सी अपॉन ए सी क्या है, बी सी अपॉन ए सी साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये है कोट की वैल्यू, दिस इज कोट थीटा, और कोट किसके बराबर है, दिस इज टेन थीटा, सेक किसके बराबर है, दिस इज कोसेक थीटा, और ये किसके बराबर है, दिस इज सेक थीटा। ठीक है, समझ में आई बात। इसका मतलब क्या है कि अगर 90 माइनस कर दो साइन में से, कोस में से, टेन में से, कोट में से, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस में कन्वर्ट हो जाता है, टेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोट में कन्वर्ट हो जाता है, सेक किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको इस तरह से याद रखनी है। अब मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 9 ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, आई बात समझ में, बहुत इजी है, इसमें कोई फंडा याद नहीं रखना, कुछ जो है रटना नहीं है। ठीक है, सिंपल याद रखो, 90 पे जब 90 माइनस थीटा करते हैं तो साइन का कोस हो जाएगा, कोस का साइन हो जाएगा, टेन का कोट हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 9 ले लेते हैं। 9 में क्या कह रहा है वो कि भाई tan 65 अपॉन कोट 25 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 65 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 25। ठीक है, 90 माइनस 25 भी 25 होता है, 65 होता है, तो ऐसे लिख सकता हूँ इसको। अब tan 90 माइनस थीटा हमने क्या पढ़ा था अभी, कोट थीटा, तो ये हो जाएगा कोट 25 अपॉन कोट 25, आंसर आ गया 1। अभी देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है कि भाई साइन 3a इज इक्वल टू कोस a माइनस 26 डिग्री। तो यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको सबसे पहले साइन 3a को, ये कोस है तो इसको भी कोस में कन्वर्ट कर लो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, साइन 3a को लिखा जा सकता है कोस 90 माइनस 3a, कोस 90 माइनस 3a होता है साइन a, इज इक्वल टू कोस a माइनस 26। तो अब दोनों तरफ से कंपैरिजन करो, इसका ये थीटा ये है, इसका थीटा ये है, तो कंपैरिजन करने पे 90 माइनस 3a इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 26। a एक तरफ a उधर ले जाओ, 90 माइनस प्लस हो जाएगा ये, 90 प्लस 26 इज इक्वल टू a प्लस 3a, दैट इज़ 4a। ठीक है, सो 90 प्लस 26 हो गया 116, तो 4a इज इक्वल टू 116। तो a की वैल्यू यहाँ पे आ गई 116 डिवाइडेड बाई 4, सो 4 2 जा 8 एंड 4 9 जा 36, तो 29 डिग्री। ठीक है, सो a की वैल्यू आ गई 29 डिग्री। ओके, उसके बाद में अब एग्जाम्पल नंबर 11 भी दिया है, 3 एग्जाम्पल हैं इस एक्सरसाइज से पहले। ठीक है, सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारा कोई अपने दिमाग में बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह ये सब इतना कुछ नहीं लेके आना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके, उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या कह रहा है कि भाई कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री दिया है,
और इसको हमें एक्सप्रेस करना है 0 से 45 की टर्म में। ये जो एंगल 75 85 है इसको चेंज करके हमें किस में करना है, 0 से 45 के बीच बीच एंगल होना चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो कोट 85 को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan 90 माइनस 85 लिख सकता हूँ, है ना। tan 90 माइनस 85 क्या हो जाएगा, कोट 85 हो जाएगा। और कोस 75 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 क्या हो जाता है, 75 डिग्री हो जाता है। ठीक है, सॉरी ऐसे लिखना है, साइन 90 माइनस 75 हो जाएगा कोस 75 और tan 90 माइनस 85 हो जाएगा कोट 85। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan 5 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.3। वेरी वेरी सिंपल एक्सरसाइज। ठीक है, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे अभी कुछ और आइडेंटिटीज़। और आइडेंटिटीज़ क्या है, कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं ये हमारा ABC है और ये एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है ये। दोनों तरफ आप क्या करो, AC स्क्वायर से डिवाइड कर दो। AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये हो जाएगा AB अपॉन AC का होल स्क्वायर और BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। 1 इज इक्वल टू AB अपॉन AC क्या है, AB अपॉन AC कोस थीटा है, तो ये हो जाएगा कोस थीटा का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC क्या है, साइन थीटा है, साइन थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो बन गया फॉर्मूला, क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जब ट्रिग्नोमेट्री रेशोज का जब स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, जो पावर होती है ना, पावर इसके बाद लगती है, थीटा के ऊपर पावर नहीं चढ़ेगी। ठीक है, थीटा के ऊपर पावर चढ़ाओगे तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। समझ गए बात। तो ये बन गया आपका पहला फॉर्मूला, क्या, कोस और साइन के बीच रिलेशन ये होता है। अब जो पहली इक्वेशन थी इसमें, अब AB स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है, AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, AC अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC अपॉन AB स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, AC अपॉन AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, या हाँ AC अपॉन AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB तो 1 आ जाएगा प्लस BC अपॉन AB क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB ये tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला आपका ये बन गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी आपने क्या करा, AC से भी डिवाइड कर दिया, AB से भी डिवाइड कर दिया, अब इसको BC से डिवाइड कर दो। तो BC से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, AC अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन BC स्क्वायर प्लस ये बचेगा 1, BC स्क्वायर को BC स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो AC अपॉन BC क्या हो जाता है, AC अपॉन BC ये साइन का उल्टा हो जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC ये कोट स्क्वायर थीटा हो जाता है और प्लस 1। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिलेशन आ गया। तो आपने रिलेशन फाइंड कर दिया साइन और कोस के बीच, सेक और टेन के बीच और कोसेक और कोट के बीच। तो ये 3 रिलेशन आपकी बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, इन 3 रिलेशन का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। देखो अगर एक रेशो आपको दिया है तो दूसरा रेशो आप इन फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। देखो एक तो मैंने आपको सबसे पहले जब शुरुआत करी थी हमने, तो शुरुआत में ही बताया था एक तरीका तो निकालने का। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से जो ये 2 साइड दी हैं, तीसरी साइड का पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू निकाल लो, उसके बाद जो है उनको रेशोज़ को निकाल लो। दूसरा तरीका है फॉर्मूले की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। तो हम अब यहाँ पे फॉर्मूले की हेल्प से देखेंगे। मैं दोनों ही तरीके आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। एक्सप्रेस द रेशोज कोस ए टेन ए सेक इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ओके, देखो अभी क्या करना है हमें,
कोस ए टेन ए और सेक ए को साइन ए की टर्म में एक्सप्रेस करना है। एक तो करना है कोस ए को, एक करना है टेन ए को, एक करना है सेक ए को इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ठीक है, तो कोस का तो अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोस ए क्या हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। पहला तो हो गया, ये वाला तो हो गया एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ साइन ए। अब टेन ए क्या होता है, टेन ए इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कोस ए। तो साइन ए तो साइन ए लिख दो, कोस ए की जगह पे मैंने ये लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। हो गया एक्सप्रेस ये भी। उसके बाद सेक ए देख लो, सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस ए, और कोस ए को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन तीनों को साइन ए की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत आराम से कर सकते हो। 13 में क्या कह रहा है, 13 है कि प्रूव दैट sec a इंटू 1 माइनस साइन ए sec a प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो इस तरह की जब प्रॉब्लम होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना है। तो जब ये इस तरह की समस्याएं आती हैं तो इसमें सबसे पहला काम आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने भी एक्सप्रेशन है इनको साइन और कोस में तोड़ लो। ठीक है, साइन और कोस में तोड़ लो, आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं LHS इज इक्वल टू सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, अब इसको तोड़ लो साइन और कोस में, तो सेक हो जाएगा 1 अपॉन कोस 1 माइनस साइन ए, सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कोस, टेन को लिखेंगे साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, एलसीएम ले लो, 1 अपॉन कोस ए तो बाहर ही है, 1 माइनस साइन ए आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारा कोस ए, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या हो गया, ये देखो कोस ए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अभी ये पढ़ा हमने, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। सो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और इसको लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर ए, कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 1, दैट इज RHS, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है प्रूव हो जाता है। उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 14 भी इसी तरह से है, उसमें भी हम साइन और कोस में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। 14 में क्या है, 14 क्वेश्चन में सिर्फ हम LHS लिख लेते हैं। ठीक है, LHS दिया है उसने कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए। ठीक है, और RHS दिया है कोसेक, RHS मतलब राइट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हो उसको LHS कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड में लिखा हो उसको RHS कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। सो अब यहाँ पे इसको कोस साइन में कन्वर्ट कर लो। कोट को लिख सकता हूँ मैं कोस ए अपॉन साइन ए, माइनस कोस को एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है, कोट ए को लिख दिया मैंने कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए। ठीक है, समझ गए बात, ओके। तो अब यहाँ पे ऊपर एलसीएम ले लो, साइन ए एलसीएम आ गया, तो क्या बचेगा, कोस ए माइनस साइन ए कोस ए बच गया। नीचे फिर साइन ए एलसीएम फिर आ गया, तो यहाँ बचेगा कोस ए प्लस साइन ए कोस ए। ठीक है, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, ऊपर देखो कोस ए कॉमन आ गया, बचेगा 1 माइनस साइन ए। नीचे क्या कॉमन है, नीचे कोस ए कॉमन है, बचेगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसको साइन ए से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ऊपर नीचे। तो साइन ए से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। साइन ए से साइन ए डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, प्लस ये हो जाएगा 1।
तो ये 1 साइन ए हो जाएगा कोसेक ए -1 और ये हो जाएगा कोसेक ए +1। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे कुछ कन्वर्शन करने हैं और ये दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये ही ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करते हुए हम कन्वर्शंस करेंगे तो आपके क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अभी लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल, दैट इज़ 15th एग्जाम्पल। चैप्टर का लास्ट है एग्जाम्पल नंबर 15। देखो ये क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा आते हैं, 100% आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो आपको जहाँ से मिलते हैं, जैसे मिलते हैं RD शर्मा ले लो, RS अग्रवाल ले लो, या कहीं से ऑनलाइन भी अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं इस तरह के सॉल्यूशन वाले, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें क्या है कुछ क्वेश्चंस में कहीं कहीं के पे ट्रिक भी यूज़ होती है। ठीक है, जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ट्रिक यूज़ होगी। तो यहाँ पे जो LHS दिया है वो दिया है sin थीटा माइनस कोस थीटा +1 अपॉन sin थीटा प्लस कोस थीटा -1 और RHS दिया है 1 अपॉन सेक थीटा -tan थीटा। तो हमने LHS लेके चलना है। ठीक है, अब LHS में हम क्या करते हैं, कोस थीटा से डिवाइड कर देते हैं सबसे पहले इसको, क्योंकि जो हमारी RHS है वो सेक और tan में है। ठीक है, तो इसको हम कोस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा सेक, तो कुछ हमारा मिलता जुलता बन जाएगा। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस थीटा। कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन अपॉन कोस हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये 1 अपॉन कोस थीटा हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा -1 अपॉन कोस थीटा। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन अपॉन कोस हो जाएगा tan थीटा -1 प्लस 1 अपॉन कोस हो जाएगा सेक थीटा, ये बन जाएगा tan थीटा +1 माइनस सेक थीटा। ठीक है, अभी इसको क्या है थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 और इसको मैंने लिख लिया tan थीटा माइनस सेक थीटा +1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि जो मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसमें कुछ मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। किसका मल्टीप्लाई करता हूँ, tan थीटा माइनस सेक थीटा का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं भी मल्टीप्लाई करूँगा tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 और मैं जो मल्टीप्लाई करने वाला हूँ वो tan थीटा माइनस सेक थीटा का मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, ऊपर नीचे, तो यहाँ पे मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया tan थीटा माइनस सेक थीटा और +1 और इसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब ये tan थीटा माइनस सेक थीटा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब tan थीटा प्लस सेक थीटा में tan थीटा माइनस सेक थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, a² माइनस b², ये a प्लस बी a माइनस बी, तो आंसर आ जाएगा tan² थीटा माइनस सेक² थीटा। ठीक है, ये इसमें मल्टीप्लाई होगी। अब tan थीटा माइनस सेक थीटा की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 में मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, -tan थीटा प्लस सेक थीटा हो जाएगा, -tan थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन नीचे क्या बचेगा। अब नीचे फिर इसमें मल्टीप्लाई करो tan थीटा माइनस सेक थीटा में tan थीटा माइनस सेक थीटा की मल्टीप्लाई करो तो होल स्क्वायर बनेगा tan थीटा माइनस सेक थीटा का, या ऐसा कैसे रहने दो, अभी कुछ मत करो, tan थीटा माइनस सेक थीटा +1 और ये रह गया आपका tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, देखो sec² थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan² थीटा होता है, तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा हो जाएगा 1, बट ये tan² थीटा माइनस sec² थीटा है तो ये आंसर आ जाएगा -1। तो ये वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, -1 माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन यहाँ पे बचेगा tan थीटा माइनस सेक थीटा +1 और साथ में बचेगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब देखो क्या करें, ऊपर अगर हम 1 कॉमन ले लें, -1 अगर ऊपर कॉमन ले लें, ठीक है, तो क्या बचेगा, यही वाला बच जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, tan थीटा माइनस सेक थीटा +1 और नीचे क्या बचेगा
टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और यहाँ बचेगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। समझ गए बात। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस इधर अप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे तो बचेगा 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या है, कहीं कहीं क्वेश्चंस में क्या है कि आपको कुछ ट्रिक्स का भी यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो ट्रिक्स का यूज़ किए बिना ये क्वेश्चन नहीं भी हो पाते हैं, तो इसलिए इनका ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। जहाँ से भी आपको मिलते हैं वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर किसी बच्चे के मन में कोई डाउट आते हैं तो डाउट आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिख सकते हैं, तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 8.4 यहाँ पे आपकी हो जाएगी, बिल्कुल सेम इसी तरह से है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंक्लूड होता है। अभी तक अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मैथ किंग मेकर, तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल नोटिफिकेशन के साथ, जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है आपकी क्लास का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।